श्री शिवा नमस्ते भीम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी जानते हैं कार्तिक का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और कार्तिक के महीने में हम श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सारे प्रयास करते हैं। और कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु को इसलिए भी प्रिय है क्योंकि सभी महीनों की उत्पत्ति श्री कृष्ण ने करी है और कार्तिक माह की उत्पत्ति राधा रानी ने की है। तो इसीलिए कार्तिक माह में यदि एक दीपक भी मनुष्य प्रज्वलित कर देता है तो उसका भी अथाह गुना फल उसे प्राप्त होता है। इतनी ज्यादा महिमा है शास्त्रों में कार्तिक के महीने की। परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री हरि विष्णु यानी नारायण के जो इष्ट देव है वह है हमारे महादेव। तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए भी आप इस कार्तिक माह में कुछ प्रयास कर सकते हैं जिसका आपको अथाह गुना फल प्राप्त हो सकता है। परंतु कैसे, क्या करना है, सारी जानकारी आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। क्योंकि कार्तिक का महीना तो देखिए प्रारंभ हो चुका है, परंतु ये जो उपाय जो कार्य किए जाएंगे वह किए जाएंगे 5 नवंबर से 25 नवंबर तक, यानी कि रविवार से लेकर शनिवार तक के 3 हफ्तों के उपाय मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। और केवल 7 वस्तुओं के द्वारा आपको महादेव का पूजन अर्चन करना है और केवल दीपदान करना है। इतना करने मात्र से ही यदि अभी तक के आपके कोई भी कार्य हैं जो नहीं बन रहे हैं या बहुत सारे हमारे जीवन में कुछ समस्याएं होती है, सारी समस्याओं का निवारण आपको इस कार्तिक माह में मिल जाएगा। केवल 7 वस्तुओं से आपको महादेव का पूजन अर्चन करना है। कैसे करना है, कब करना है, सारी जानकारी आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। परंतु वीडियो पर पहली बार आई हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये कार्तिक माह प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होने वाला है और महादेव की पूजा करने वाले भक्तों के लिए 5 नवंबर से 25 नवंबर तक का जो समय है वह बहुत ही पुण्यकारी और लाभदायक है। क्योंकि प्रत्येक महादेव भक्त रोजाना मंदिर जाते हैं, परंतु यदि 7 चीजें शिवलिंग के ऊपर दिन अनुसार आप अर्पित कर दें तो इस कार्तिक माह में श्री हरि विष्णु और महादेव आपके सभी बिगड़े कार्य बना सकते हैं। परंतु 7 वस्तुएं कौन सी होनी है, कौन से दिन अनुसार हमें चढ़ाना है और उन को चढ़ाने के साथ ही आपको दीपदान भी अवश्य रूप से करना है। बहुत सरल विधि है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो देखिए, कार्तिक मास का जब रविवार पड़ेगा, दिन अनुसार मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, 5 नवंबर के दिन रविवार पड़ेगा। तो रविवार के दिन आपको जल के अंदर थोड़ी सी शक्कर मिला लीजिएगा, यानी कि मीठा जल, उससे भगवान का अभिषेक करवाना है, स्नान करवाना है। परंतु जब भी आप कोई चीज़ अर्पित करते हैं जल के अंदर मिला के, उसके बाद 1 लोटा स्वच्छ जल महादेव के ऊपर अवश्य रूप से अर्पित करें। जैसे कि आपने शक्कर के जल से भगवान को स्नान कराया, उसके बाद 1 लोटा साफ जल आपको अवश्य रूप से चढ़ाना होता है। तो रविवार के दिन आप शक्कर के जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद में आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। जो पहला, और दोनों ही दीपक गोलबाती के होंगे। पहला दीपक आपको शिवालय में ही जलाना है। और इस उपाय को देखिए, क्योंकि सारे उपाय जो आप 7 दिन करेंगे लगातार, इसे 3 हफ्तों तक करना है। और उपाय को आप चाहें तो सुबह में भी कर सकते हो, चाहे तो शाम को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दीपदान हमेशा शाम के समय पर ही किए जाते हैं। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए, या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करें 4 से 6 के बीच में सुबह, या फिर शाम के समय कर सकते हैं। तो पहले दिन आपने कराना है शक्कर के जल से स्नान। पहला दीपक आप शिवालय में लगाएंगे, दूसरा दीपक आप गौशाला में लगाएंगे। और यदि गौशाला में दीपक नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर सूर्य के निमित्त, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है, तो आप पहला दीपक सूर्य देव के निमित्त लगा सकते हैं। अब जो दूसरा दिन है, जो कि सोमवार का दिन है, उस दिन आपको पंचामृत तैयार कर लेना है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से। तांबे के पात्र में इस पंचामृत को मत रखिएगा, अन्य किसी पात्र में आप रख सकते हो। पंचामृत से भगवान का स्नान करा के 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित करेंगे और 2 दीपक जो आपने तैयार करे हैं, पहला दीपक लगाएंगे शिवालय में। 7 दिन 1 दीपक आपको शिवालय में जरूर लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। जो दूसरा दीपक है वह आप लगाएंगे बेलपत्र के वृक्ष में लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये 7 दिन आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे। तो जो दूसरा दीपक बेलपत्र में लगाएंगे वह लंबी बाती का लगाइएगा। और दीपक या तो सुबह, मैंने आपको पहले ही बताया, सुबह 4 से 6 के बीच में लगाएं, या फिर शाम के समय आप लगाएं, क्योंकि दीपदान हमेशा अंधेरे में ही किया जाता है। और कार्तिक का महीना है तो दीपदान का वैसे भी बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। अब मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, जल के अंदर थोड़ा सा चंदन मिला लीजिएगा, लाल चंदन जो होता है, ठीक है, जिसे हम रक्त चंदन भी बोलते हैं, लाल चंदन भी बोला जाता है। आपको मार्केट में सभी तरह के चंदन मिल जाएंगे। थोड़े से चावल मिला लेना है, जल मिला लेना है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप भगवान का अभिषेक करेंगे। इसके पश्चात 1 लोटा स्वच्छ जल चढ़ा दीजिएगा। 1 दीपक आपको शिवालय में जला के आना है और 1 दीपक हनुमान जी के मंदिर में, या हनुमान जी की मूर्ति फोटो हो तो आप उसके सामने भी जला सकते हैं। तो मंगलवार के दिन का उपाय मैंने आपको बताया। अब चौथे दिन यानी कि बुधवार के दिन जल में दूर्वा मिला के भगवान का आपको अभिषेक करवाना है। 1 दीपक शिवालय में जलाएंगे, 1 दीपक आपको गणेश जी के निमित्त जला देना है। गुरुवार के दिन आप
1 लोटा जल लेंगे, उसमें 2 हल्दी की जो गांठ होती है, पाउडर नहीं मिलाना, हल्दी की गांठ डालिएगा। उस जल से भगवान का अभिषेक करेंगे और थोड़ा सा जल आप केले के वृक्ष में भी ज़रूर चढ़ा दीजिएगा, यदि केले का वृक्ष आसपास हो तो। और यदि केले का वृक्ष नहीं मिलता है तो फिर आप पीपल वृक्ष में भी चढ़ा सकते हैं। अब 1 दीपक आप शिवालय में जलाएंगे, 1 दीपक लक्ष्मी नारायण यानी भगवान श्री हरि के निमित्त आपको जलाना है। चाहे तो आप देखिए केले के वृक्ष में दीपक लगा सकते हैं या फिर आप पीपल के वृक्ष में भी दीपक लगा सकते हैं, दोनों में ही श्री हरि विष्णु का वास बतलाया गया है। अब जो शुक्रवार का दिन है, लक्ष्मी प्राप्ति का दिन है, तो जल में इत्र मिलाकर महादेव का आप अभिषेक करेंगे। 1 दीपक आप जलाएंगे शिवालय में और 1 दीपक लक्ष्मी जी के निमित्त हमें आंवले के वृक्ष में लगाना है। जो बेलपत्र में दीपक लगाएंगे वह भी लंबी बाती का लगाएंगे और जो आंवले में दीपक लगेगा वह भी लंबी बाती का लगेगा। तो जब भी आप आंवले और बेलपत्र में दीपक लगाते हैं तो लंबी बाती का लगाया करें, क्योंकि लक्ष्मी वृद्धि के लिए लंबी बाती का दीपक प्रयोग किया जाता है। तो शुक्रवार को आप इत्र के जल से अभिषेक करवाएंगे। शनिवार को आपको जल के अंदर शनि के पत्ते मिला लेने हैं, क्योंकि शनिवार का दिन है, शनिदेव का दिन भी माना गया है और हमें हमारे पितरों की तृप्ति भी होती है, तो इसीलिए आपको शनि के पत्ते मिला लेने हैं। आप 1, 11, 7 जितने मिलाना चाहें शनि के पत्ते ज़रूर डाल दीजिएगा। इसके बाद थोड़े से काले तिल जल के अंदर आपको मिला के भगवान का आपको अभिषेक करवाना है। अभिषेक कराने के पश्चात शमी के यदि आपको पुष्प मिल जाते हैं तो देखिए बहुत अच्छी बात है, इस सीज़न में वैसे मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु शमी नहीं मिलता है तो अपराजिता के जो नीले रंग के फूल होते हैं जो चढ़ाए जाते हैं, इससे क्या होता है आपके कुंडली में जो भी प्रकार का किसी भी प्रकार का दोष है वह शनिवार के दिन इस उपाय को करने से खत्म हो जाता है। तो शनिवार के दिन आप इस तरह से पूजन अर्चन करेंगे और 1 दीपक शिवालय में जलाएंगे। 1 दीपक हो सके यदि शनि मंदिर आसपास है तो आप वहां जला दीजिए, नहीं तो पीपल वृक्ष के निमित्त भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये तो थे पूरे 7 दिन आपको क्या करना है। अब कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जब भी आप पूजन करने जाएंगे भूल से भी काले रंग का वस्त्र आपको धारण नहीं करना है। आप यदि पुरुष हैं तो सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें और यदि महिलाएं हैं तो कार्तिक मास में पीले रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ बतलाया गया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दीपक जैसा मैंने आपको बताया या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जलाएं 4 से 6 में, या फिर शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। और यदि इस उपाय को करते समय आप रुद्राक्ष की माला धारण कर लें तो आपको इस बात का बहुत ही ज़्यादा शुभ प्रभाव आपको मिलेंगे, क्योंकि रुद्राक्ष धारण करके जो कोई आप उपाय करते हैं तो उससे मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो रुद्राक्ष की माला आप धारण कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये जो 2 दीपक प्रज्वलित करेंगे, आप 21 दिन के लिए कर रहे हैं तो हर दिन जो 2 दीपक आप लगाएंगे वे नए कोरे मिट्टी के दीपक होने चाहिए। मिट्टी का दीपक नहीं बना पा रहे हो तो फिर आटे के ले लीजिएगा। दीपक आपको अपने घर से ही लेकर जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कई बार हम बाती ले जाते हैं और मंदिर में जो दिए हमें मिल जाते हैं उसी में लगा देते हैं, इससे आपको आपके इन उपायों का फल नहीं मिलता और दीपदान का भी कोई भी फल नहीं मिलता। तो बस इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दिए आपके खुद के हों, खरीद कर पहले ही रख लीजिएगा दिए, क्योंकि रविवार से हमें इस उपाय को शुरू करना है। अब कुछ कमेंट्स आएंगे कि यदि बीच में पीरियड आ जाता है तब क्या करें। तो 7 दिन तो देखिए आपको पूजा करनी नहीं है, आप दिन आगे बढ़ाकर अपने अनुसार, जैसे आपका मान लीजिए मंगलवार के दिन पीरियड आया है तो आप मंगलवार से जब से पूजा छोड़ेंगे उतने दिन आप आगे बढ़ा के इस पूजा को कर सकते हैं। यानी कि आपको 21 दिन इस नियम का पालन अवश्य रूप से करना है, यानी कि 3 हफ्ते इन 7 वस्तुओं के द्वारा आपको पूजन अर्चन करना है और दीपदान अवश्य रूप से करना है। तो आशा करती हूँ जानकारी पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। अगर कुछ भी आपके कमेंट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी यदि आपके प्रश्न हैं। और इन उपायों को कार्तिक मास में ज़रूर करिएगा और विश्वास मानिएगा, इन छोटे छोटे कार्यों को करने मात्र से आपके जीवन में आपको चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये शास्त्रों में हमें वर्णन मिलता है कि कार्तिक का महीना इतना पावन पवित्र महीना है कि यदि एक दीपक भी मनुष्य गलती से प्रज्वलित कर देता है तो भी मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ उपाय समझ में आए होंगे, जानकारी समझ में आई होगी। शिवलिंग के रोज जब आप जल चढ़ाने जाए इन चीज़ों का प्रयोग जरूर करिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो, लाभप्रद लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो, मेरी बात पहली बार सुन रहे हो तो शिवभक्ति माता सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी।